साथियों, दुनिया के नक्शे पर भारत ने वह कारनामा कर दिया है जो अब तक सिर्फ रूस कर पाया था। तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत का अपना परमाणु सूर्य जाग चुका है। एक ऐसा वैज्ञानिक चमत्कार जिसे हासिल करना दशकों से दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों के बस की भी बात नहीं थी। चीन, जो खुद को टेक्नोलॉजी का सरताज बताता फिरता था, भारत के इस कदम के सामने मीलों पीछे छूट गया है। भारत ने दुनिया के सबसे जटिल न्यूक्लियर तकनीकों में से एक पर महारत हासिल कर ली है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। एक ऐसी अद्भुत भट्टी जो पुराने परमाणु कचरे को भी नई ऊर्जा में बदल देती है। वैज्ञानिक ऐसे ही से महाकाल नहीं कहते। यह वही तकनीक है जो भारत को आने वाले समय में ऊर्जा के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बना सकती है। यह उपलब्धि सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि उस सपने का सच होना है जिसे डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने 70 साल पहले देखा था। भारत की ऊर्जा क्रांति का सपना, थोरियम के दुनिया के सबसे बड़े भंडार भारत के पास हैं और अब यह तकनीक उन खजानों को वास्तविक ताकत में बदल सकती है। आने वाले समय में भारत ऊर्जा का सबसे बड़ा निर्यातक देश भी बन सकता है। यह वही पल है जिसने अमेरिका, चीन और दुनिया के बाकी न्यूक्लियर क्लबों में हलचल मचा दी है। आखिर क्या है यह फास्ट ब्रीडर रिएक्टर? कैसे यह भारत को दुनिया की सबसे खास न्यूक्लियर तकनीक की कतार में खड़ा करता है और कैसे यह चीन की प्रगति को धक्का देने वाला है? इसी पूरी कहानी को आज हम परत दर परत बात करेंगे। सबसे पहले खबर, तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत के स्वदेशी 500 मेगावाट के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अप्रैल 2026 से यह रिएक्टर बिजली पैदा करना शुरू कर देगा। अब बहुत लोग कहेंगे परमाणु प्लांट तो पहले भी थे, इसमें नया क्या है? यही छिपा है असली कमाल। यह कोई साधारण रिएक्टर नहीं है, यह है ब्रीडर रिएक्टर। एक ऐसा रिएक्टर जो जितना ईंधन खाता है उससे ज्यादा खपत कर देता है। जी हाँ, यह विज्ञान के सबसे कठिन चमत्कारों में से एक है। आप इसमें 100 किलो ईंधन डालिए, यह आपको 120 से 130 किलो तक का नया ईंधन वापस दे सकता है। इस तकनीक ने दशकों से दुनिया के नेताओं को परेशान किया है। भारी भरकम बजट, अत्यधिक जटिल इंजीनियरिंग और जोखिम, इन सब के कारण दुनिया के लगभग सभी देश इस दौड़ से बाहर हो गए। सिर्फ रूस ही इसे औद्योगिक स्तर पर लागू कर सका था और अब भारत दूसरा देश बन गया है जिसने इस असंभव मिशन को पूरा किया है। भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी चीन अभी भी इस तकनीक को टेस्टिंग स्टेज में ही संभाल नहीं पा रहा है, जबकि भारत बिजली उत्पादन वाले असली चरण तक पहुंच चुका है। यही भारत के वैज्ञानिक क्षमता का असली सबूत है, जिसने दुनिया में एक बार फिर भारत को टेक्नोलॉजी पावर का डंका बजा दिया है। लेकिन यह उपलब्धि एक दिन में नहीं बनी। इसकी शुरुआत आज से 70 साल पहले हुई थी, जब आज़ादी के शुरुआती दौर में भारत अनाज तक के लिए तरस रहा था। उस समय डॉक्टर भाभा ने भारत के न्यूक्लियर भविष्य की नींव रखी थी। एक ऐसा 3 चरणीय कार्यक्रम जिसमें भारत अपनी कमजोरियों को ही ताकत में बदलने वाला था, क्योंकि भारत के प्राकृतिक यूरेनियम में 99.3% हिस्सा यूरेनियम 238 का था, जो लगभग बेकार माना जाता है। जबकि बम या बिजली दोनों के लिए असली ईंधन यूरेनियम 235 सिर्फ 0.7% था। मगर डॉक्टर भाभा ने इसी कचरे को ही भविष्य का सोना बनाने का रास्ता खोजा। पहला चरण था PHWR रिएक्टर, जिसमें भारत ने पूरी महारत हासिल कर ली। इससे निकलने वाला कचरा प्लूटोनियम 239 और बचा हुआ U-238 यही दूसरा चरण शुरू करता है। और दूसरा चरण है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसके लिए दुनिया ने घुटने टेक दिए। यह रिएक्टर सिर्फ प्लूटोनियम से बिजली नहीं बनाता, यह उस यूरेनियम 238 कचरे को भी खा जाता है जिसे दुनिया बेकार मानती है, और उसे बदल देता है नए प्लूटोनियम 239 में। यानी बिजली भी बन रही है और भविष्य के लिए ईंधन भी तैयार हो रहा है। यही है भारत की असली आत्मनिर्भरता का चक्रव्यूह। अब आप समझ रहे होंगे कलपक्कम में जो हो रहा है वह इतना विशाल कदम है। यह भारत के 70 साल पुराने परमाणु सपने के दूसरे चरण की सफलता है। इस एक रिएक्टर को बनाने में 20 साल से ज़्यादा लग गए, क्योंकि फास्ट ब्रीडर का मतलब है न्यूट्रॉन की रफ्तार धीमी नहीं की जाती। आम रिएक्टरों में पानी या ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ फास्ट न्यूट्रॉन ही पूरी चेन को रिएक्शन में चलाते हैं। इन बेकाबू न्यूट्रॉनों को नियंत्रित करने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि वो इन्हें धीमा कर देगा।
इसलिए इस रिएक्टर को ठंडा करने के लिए पिघला हुआ सोडियम इस्तेमाल होता है। और सोचिए, सोडियम हवा या पानी के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है या धमाका कर सकता है। ऐसे खतरनाक लिक्विड मेटल को 550 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा तापमान पर रिएक्टर के दिल में नियंत्रित करना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। फ्रांस, जापान, जर्मनी, अमेरिका सब ने हाथ आजमाया, अरबों डॉलर डुबोए, लेकिन या तो नाकाम रहे या हादसों के डर से पीछे हट गए। पर भारत नहीं रुका। हमारे वैज्ञानिकों ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। यह मेड इन इंडिया की वही ताकत है जो आज रूस के बराबर और चीन से मीलों आगे खड़ी है। यह रिएक्टर डॉक्टर भाभा के प्लान का दूसरा चरण लगभग पूरा कर देता है। लगभग इसलिए क्योंकि यूरेनियम हम अभी भी कुछ हद तक बाहर से लेते हैं, लेकिन असली खेल, असली क्रांति तीसरा चरण है। वही चरण जो भारत को ऊर्जा महाशक्ति में बदल देगा। और यह ब्रह्मास्त्र है थोरियम। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का असली सपना यूरेनियम या प्लूटोनियम नहीं था, उनका लक्ष्य था थोरियम। क्योंकि यूरेनियम भारत में कम है, लेकिन थोरियम दुनिया का 25% यानी 1/4 भारत की धरती में दबा है। केरल और उड़ीसा के समुद्री तटों पर जो लाली लाल मोनोजाइट रेत दिखती है, वह असली परमाणु सोना है। लेकिन समस्या है कि थोरियम खुद से नहीं जलता, इसे पहले पकाना पड़ता है, इसे ईंधन में बदलना पड़ता है, और यही जादू फास्ट ब्रीडर रिएक्टर करेंगे। डॉक्टर भाभा के प्लान का तीसरा चरण कहता है कि यूरेनियम 238 की जगह हम थोरियम का इस्तेमाल करेंगे। रिएक्टर के अंदर यह थोरियम पक कर जब बदल जाएगा एक नए शक्तिशाली और बेहद सुरक्षित ईंधन में, यूरेनियम 233। यूरेनियम 233 इतना शक्तिशाली है कि भारत की ऊर्जा जरूरतों को हजारों सालों तक पूरा कर सकता है। यानी पूरा चक्र इस तरह चलता है। पहले चरण में हमने प्लूटोनियम बनाया, दूसरे चरण में फास्ट ब्रीडर से बिजली और नया ईंधन तैयार किया, तीसरे चरण में यूरेनियम 233 से शुद्ध थोरियम रिएक्टर चलेंगे। इस चक्र के बाद भारत को न कोयला खोदना पड़ेगा, न तेल के लिए खाड़ी देशों के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे। केरल की रेत में ही हमें इतनी ऊर्जा मिल जाएगी कि हम दुनिया को बिजली बेच सकते हैं। कल्पक्कम की यह सफलता इसी तीसरे चरण का दरवाजा है। भारत ने यह चाबी हासिल कर ली है जो थोरियम के खजाने को खोलेगी। अब सवाल है कि इस रेस में चीन कहाँ है। चीन कई सालों से थोरियम टेक्नोलॉजी का नेता बनने का दावा करता रहा है। उसने LFTR यानी लिक्विड फ्लोराइड थोरियम रिएक्टर का खूब प्रचार किया, जो अमेरिका 1960 में छोड़ चुका था। चीन ने 2 मेगावाट 2 MW का छोटा प्रयोग जरूर बनाया, लेकिन असली खेल ब्रीडर टेक्नोलॉजी का है, और इसमें भारत ने उसे पटकनी दे दी। चीन का फास्ट ब्रीडर अब तक प्रोटोटाइप स्टेज तक भी नहीं पहुंचा है, जबकि भारत ने कल्पक्कम में 500 मेगावाट का वास्तविक औद्योगिक स्तर का विशाल रिएक्टर खड़ा कर दिया है, जो चीन के छोटे मोटे प्रयोगों से कई गुना बड़ा है। अब सवाल आपसे, क्या थोरियम भारत को दुनिया की ऊर्जा का सम्राट बनाएगा? क्या चीन कभी इस रेस में भारत को पछाड़ पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।